ये कौन है? तुम इसे नहीं जानती? शेन परिवार की बेटी शेनमैन, बोसियान की नई दुल्हन। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अभी मैंने देखा वो कमीना बोसियान दूसरी लड़की के हाथ में हाथ डाले अंदर गया। शायद थोड़ी देर में हम अंदर जाते ही देखेंगे तीसरी और असली पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा। हाँ, सोचकर ही रोमांच होता है। पर बात करें तो ये बोसियान लड़का, इसकी पसंद समझना मुश्किल है। इतनी अच्छी अमीर खूबसूरत लड़की छोड़कर हड्डी चबाने जा रहा है ना? मैं कभी ऐसे मौके पर नहीं आई। मैं वापस चली जाती हूँ। तुम्हें धीरे धीरे आदत डालनी होगी। विदेश जाने के बाद ऐसे मौके अक्सर आएंगे। बोस साहब, क्या हम मैडम का इंतजार नहीं करेंगे? मैंने उसे बताने को कहा था कि न आए। अरे, ली सेक्रेटरी की गलती नहीं है। मैंने ली सेक्रेटरी से कहा था शेन दीदी को न बताने के लिए। मुझे डर था लोग बातें करेंगे, इसलिए सोचा शेन दीदी को आपके साथ अंदर भेजना बेहतर होगा। इस वक्त शेनमैन आ जाएगी तो जरूर बवाल मचाएगी। बोस साहब, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं। ऐसा करो, दरवाजे पर रुको। जैसे ही वह आए तुरंत वापस भेज देना। शायद देर हो चुकी है। बोस साहब, वहां देखिए। शेनमैन, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बोस साहब, शेन दीदी, क्या आपको नहीं पता कि आपको चटक रंग पसंद नहीं है? अरे, वो मैडम यहाँ है तो बोस साहब के बगल वाली लड़की कौन है? क्या आप वही सियान हैं जिसकी सियान मदद करता है? नमस्ते, मैं शेनमैन हूँ। आप मुझे वो मैडम भी कह सकते हैं। नमस्ते बो मैडम। सुना है आप सियान द्वारा मदद पाने वाली गरीब छात्रा है। 2 साल में विदेश जाने का इरादा है। जियान की पढ़ाई बहुत अच्छी है। ये 2 साल विदेश की तैयारी में है, पर वह बहुत शर्मीली है। इसलिए मैं उसे बाहर लाई हूँ दुनिया दिखाने। हाँ, इस बार आप उसे सिर्फ दुनिया दिखाने लाए हैं। विदेश से लौटने पर आप उससे पूरी तरह प्यार करने लगेंगे। तो सियान, मैडम का ख्याल रखना। मैं अंदर बैठती हूँ। वह शोर मचाने वाली शेनमैन आज इतनी शांत कैसे हो गई? अगर गलत नहीं तो इस नीलामी में एक बंजर जमीन है जो आसपास के महंगे फ्लैटों की वजह से बहुमूल्य हो गई। बोसियान छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो अपने लिए एक पीछे हटने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। बॉस, क्या सच में मुझे थोड़ी देर में प्ले कार्ड उठाना है? बिल्कुल, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। हाँ। अब शुरू हो रहा है आज का नीलामी सत्र। सबसे पहले नीलाम होगा टियान रुइजुनफू। शुरुआती बोली 1.5 अरब, 1.6 अरब। मैं 1.7 अरब देता हूं। मैं 1.9 अरब देता हूँ। 2 अरब। इस महिला ने 2 अरब की बोली लगाई है। क्या इससे ज्यादा है कोई? 2 अरब एक बार, 2 अरब 2 बार। सोल्ड। ठीक है, अब नीलाम होगा हैचिंग न्यू मून। शुरुआती बोली 1 अरब, हैचिंग न्यू मून। एक बेकार जमीन की 1 अरब, सिर्फ बेवकूफ ही बोली लगाएगा। 2 अरब। ये औरत क्या पागलपन कर रही है? बॉस, इस जमीन का कोई मूल्य नहीं है। शेन दीदी, ये 2 अरब तो पानी में बह जाएंगे लगता है। शेनमैन, तुम आखिर कर क्या रही हो? 2 अरब एक बार। अरे, क्या शेनमैन पागल हो गई है? इस बेकार जमीन के 2 अरब, 3 अरब। शियाओ दुओ, तुम पागल हो गई हो। मुझे याद है ये शियाओ दुओ ज्वेलरी का बिजनेस करती है। कब से खेलने लगी? रियल एस्टेट डेवलपमेंट
4 अरब। शेनमैन, चुप रहो। 5 अरब। 10 अरब। पागल हो गई है ये औरत, बिल्कुल पागल। इस जमीन की कीमत 1 अरब भी नहीं है और ये इसे खरीदने के लिए 10 अरब दे रही है। 10 अरब एक बार, 10 अरब 3 बार, सोल्ड। आखिरकार हाथ लग गई, लेकिन इसने मुझे बिना वजह 8 अरब ज्यादा चुकाने पर मजबूर कर दिया। ये सब इस यादुओं की वजह से। अरे अरे, शेनमैन तुम्हें घूर रही है। अभी तो तुम्हें मारने का मन कर रही होगी। बॉस, शेन दीदी ने ऐसा करके आपको बर्बाद कर दिया है। जिसने जमीन खरीदी है वही भुगतान करेगा, कोई उसके लिए भुगतान नहीं करेगा। ठीक है, आज की नीलामी यही समाप्त होती है। सभी की भागीदारी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। शेनमैन, अच्छा, अगर तुम रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं जानती हो तो यहाँ बेवकूफी मत करो। हाँ शेन दीदी, तुम ऐसा करके तो वो साहब को 100 अरब का नुकसान हो जाएगा। सुजी, तुम गलत समझ रही हो। यह जमीन मैंने खुद के लिए खरीदी है, इसका बोसियान से कोई लेना देना नहीं है। शेन दीदी, वो 100 अरब की बात है। 100 अरब बस हमारे एक छोटे से शौचालय की कीमत है। और फिर ये तो है देश की सबसे अमीर शैन परिवार। मैं सही कह रही हूं ना शैन जी? हाँ, 100 अरब तो खेलने खाने के लिए है। सुना है वो साहब की शादी हो गई है, तो शायद ये पास वाली महिला ही है वो साहब की पत्नी। अरे मैं यह मेरी पत्नी शेनमैन है। बोली में मैंने देखा आप दोनों हंसते आते थे। मैं तो सोचा यही वो साहब की पत्नी है। अगर ऐसा है तो ये महिला जरूर वो साहब की सेक्रेटरी है। बोली में तो बस यही पट्टी उठाती रही। प्लीज सेक्रेटरी, क्याम क्याम को घर छोड़ दो। जी वो साहब। ठीक है, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो। काफी देर से हाथ पकड़े हो। अगर तुम मेरा ध्यान खींचना चाहती हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो। तुम्हारा इस शाउदुओ से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं। शेनमैन, बाहर तुम वो साहब की पत्नी हो। कृपया अपनी हैसियत का ख्याल रखो, दूसरे मर्दों से दूर रहो। बोसियान, दूसरों से मांगने से पहले क्या तुम खुद पर भी थोड़ी शर्तें लगा सकते हो? जब तुम सुक्यान को लेकर आए तो क्या तुमने अपनी हैसियत और मेरी इज्जत का ख्याल किया? मैंने आज ही सेक्रेटरी को तुम्हें सूचना देने भेजा था। ओह, क्या मुझे यह बताने की मुझे आने की जरूरत नहीं है? शायद वो जैसा बाहरी व्यक्ति भी वो साहब की पत्नी को पहचान नहीं पाया। दूसरों की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हें सच में सुक्यान पसंद है तो ठीक है, हम तलाक ले लेते हैं। शेनमैन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रही हूँ तलाक। शेन परिवार के लिए 100 अरब ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सेन परिवार के लोमड़िया और भेड़िए मेरी खिल्ली उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए। और किससे मदद मांगू? मिल गया। आने वाले कुछ सालों में जियाद वो तेजी से हाइजिन के व्यवसायों पर कब्जा कर लेगा और बोसियान से सीधी टक्कर लेगा। उसके लिए 1 अरब तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे 8 अरब उधार लेना चाहती हूँ। मिस शेन, आप तो बिना सोचे समझे बोल देती है। आपने ही कहा था 1 अरब तो आपके लिए शौचालय बनाने के लिए भी कम है। मैं आपका साथ दे रहा हूं। क्या आप देख नहीं रही हैं? मैंने आज सचमुच देख लिया कि कृतज्ञता क्या होती है। तो पहले मुझे ये बताइए कि मैं आपको 8 अरब क्यों उधार दूं? क्योंकि न्यू मून की जमीन जो मैं 2 अरब में खरीद सकती थी, उसमें जियाओ साहब ने जबरदस्ती दखल दिया, जिससे मुझे बेवजह 8 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। ये कारण पर्याप्त नहीं है। मुझे 8 अरब उधार दीजिए। 3 साल बाद मैं पूरा मूलधन और ब्याज लौटा दूंगी। क्या 3 साल? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं उधार देता हूं। अरे वाह जियाडो, तुम पागल हो गए हो। पैसा मैं विभाग को आपके खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहूंगा। अनुबंध बाद में तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैं जियाओ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ।
सहयोग करने में खुशी हुई। जियाडुओ, तुम्हारी गुस्से में, वो बोसियान की पत्नी है। तुमने उसे पैसे क्यों उधार दिए? क्योंकि वो सुंदर है? ओ हो, अरे वाह। तो तुम लड़कियां बनाने के लिए मैं पैसे दूं? जिस औरत को मैं जियाडुओ पसंद करता हूं, उसकी शादी की रकम तो मुझे ही देनी होगी। ये मेरा खर्च है। शादी की रकम। बोसियान की पत्नी शेनमैन है। तुम क्या दे रहे हो? तुम किसकी शादी की रकम दे रहे हो? क्या तुम्हें दिमाग खराब है? एक पागल है, दूसरा पागल है, सब पागल है। पहले बोसियान घर में बहुत कम आता था, वह कब से इतना घरेलू हो गया है? शेनमैन, क्या बात है? नीलामी वाले लोग पैसे मांगने आए हैं। मुझे पता है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम मुझसे कह सकती थी। मैंने पहले ही सुलझा लिया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? यह मेरा निजी मामला है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मत भूलो, मैं तुम्हारा पति हूं। पति? तुम हमेशा इस पर शर्मिंदा रहे हो। कब से याद आया कि तुम मेरे पति हो? तुम्हें इतनी जल्दी इसलिए है क्योंकि तुम डर रहे हो कि मैं 100 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ, जिसने वो परिवार को भी प्रभावित किया। चिंता मत करो, मैं वो परिवार को प्रभावित नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारा रिश्ता एक व्यावसायिक विवाह है। हमारी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। एक के नुकसान में दूसरा भी शामिल है। अब आपको दिन में 3 बार घर आने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ दुओ इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, कल एक डिनर पार्टी है, आप मेरे साथ चलिए। मैं क्या आप नहीं चाहते? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय डिनर पार्टी है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर उन्हें अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मुझे ले जाना। आप अपनी सुखियां को क्यों नहीं ले जाते? आप ही वो मैडम है, ऐसे मौकों पर तो आपको ही मेरे साथ आना चाहिए। ठीक है, मुझे भी ऐसे आयोजनों में ज्यादा जाना चाहिए। आखिरकार मैंने खुद का व्यवसाय शुरू किया है। मुझे और लोगों से मिलना जुलना चाहिए। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। कम से कम वह अभी भी नाम मात्र की वो मैडम बने रहना चाहती हैं। कियान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लाया। बिल्कुल। यह अंतर्राष्ट्रीय डिनर पार्टी भी मेरे बॉयफ्रेंड ने खास तौर पर मेरे लिए आयोजित की है, ताकि मैं विदेशी उद्यमियों से मिल सकूं। मुझे तो खूब सच-धज कर जाना है। उनका मुंह ही नहीं काला करना है। हेलो सचिव ली, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। मिसू, वो साहब ने कहा है कि आज आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या? क्यों? वो साहब आज रात मैडम को साथ ले जा रहे हैं, इसलिए। ओह, मैडम को ले जा रहे हैं? ओह, यह तो बहुत अच्छी बात है। सियान को शेनमान, वह झगड़ालू औरत पसंद नहीं है। फिर अचानक कियान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड शायद तुम्हें अकेला छोड़ दिया? कैसे हो सकता है? मेरे बॉयफ्रेंड को अचानक काम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं पहले चली जाऊं। कियान, कहो, आज रात की अंतर्राष्ट्रीय पार्टी में बहुत सारे विदेशी उद्यमी मिलेंगे। क्या तुम हम दोनों को भी साथ ले जा सकती हो? हम भी देखना चाहते हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं। मैं कियान, हम तुम्हारी अच्छी सहेलियां हैं। तुम पार्टी की मेजबान हो। क्या तुम्हारे पास इतना अधिकार भी नहीं है? हाँ ना? कैसे नहीं? ठीक है, तुम दोनों तैयारी कर लो। थोड़ी देर में मेरे साथ चलना। जब तक वे शेनमैन से मिलने से पहले किसी बहाने उन्हें भेज दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। वाह मैडम,
ये ड्रेस आप पर सुजी से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। शेन मैन इतनी खूबसूरत है। वाह, यह तो बहुत शानदार है। बिल्कुल फिल्मों जैसा लग रहा है। टिंटिन, टिंटिन, जल्दी से मेरी एक फोटो खींचो, मुझे सोशल मीडिया पर डालनी है। जल्दी करो, हमें अंदर जाना है। ठीक है। तुम पहले अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूं। क्या ये बोस साहब की नई गर्लफ्रेंड है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखी। रुको, क्या यह तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कार नहीं है? तो फिर जो लड़की उतर रही है वह कौन है? शेन मैन। बस हो गया। यह इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं तुम्हारे पीठ पीछे किसी और के साथ तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से तो वह जो कहता है कि व्यस्त है वह भी झूठ है। वह बहाना बनाकर दूसरी लड़कियों से मिलने जाता है। तुम लोग ऐसा मत कहो। मेरे जैसे बॉयफ्रेंड जो इतने अच्छे हैं, उनके पीछे तो बहुत सी लड़कियां भागती होंगी जो सिर्फ पैसे और हैसियत चाहती हैं। लेकिन वह सब संभाल लेते हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। क्यान, तुम बहुत भोली हो। आज तुम्हारा दिन है और वह तुम्हारे सामने ही ऐसा कर रही है। यह कौन सह सकता है? तुम्हारी अच्छी दोस्त होने के नाते हम तुम्हारा हक जरूर दिलाएंगे। जल्दी से है, हम अभी तुम्हें लेकर जाते हैं सफाई मांगने। क्या वो साहब की गर्लफ्रेंड? जल्दी से फोटो खींचो। नहीं। अरे बेशर्म, मर्दों को बहलाने की हिम्मत असली बीवी के सामने। टिंटिन, जिंग, बस करो। इतना हंगामा करने से किसी का भला नहीं होगा। क्यान, तुम चिंता मत करो। इस तरह की बेईमान पैसे के लिए कुछ भी करने वाली लड़की को सबके सामने लाना ही पड़ेगा, तभी उसे पता चलेगा कि शर्म और इज्जत क्या होती है। हाँ, क्यान, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ही तुम्हारे सबसे मजबूत सहारा है। पैसे की भूखी सुक्यान, वे मुझे नहीं जानती। क्या तुम भी नहीं जानते? काश कोई गड्ढा होता, मैं उसमें घुस जाती। अरे वो साहब की लड़की है जिसको डिनर पार्टियों में मैंने कुछ दिन पहले उसकी तस्वीर खींची थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में ही दूसरी औरत हो? अच्छा हुआ सियान शेनमैन को कम ही ले जाते हैं। पार्टियों में कोई उसे जानता ही नहीं। महोदया, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ। सियान के करीब आने की इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन आज जैसे मौके पर आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। सब लोग बंद करो फोटो खींचना, इससे इस महोदया को भी शर्मिंदगी होगी। वाह, क्या शानदार चाल चली। हमारी ज्ञान आपकी तरफदारी कर रही है और आपका यह रवैया। आप जैसी औरतें जो दूसरों के बॉयफ्रेंड चीनती हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इज्जत दी थी। तू छोटी सी दूसरी औरत है, मुझे मारने की हिम्मत? सुक्यान, क्या तुम्हें बताना चाहिए कि असली दूसरी औरत कौन है? टिंटिन, जिंग, मैं समझती हूँ तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन मैं सियान को परेशानी नहीं देना चाहती, इसलिए चलो अंदर चलते हैं। आओ सीखें कि असली पत्नी कैसे बर्ताव करती है। सच कहा, जब इंसान शर्म छोड़ दे तो दुनिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे यह बेशर्म दूसरी औरत ज्ञान दिल की बहुत अच्छी है। वह तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरी औरत होकर इतनी घमंडी बनो। आज तो तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। तुम्हें दिखाना चाहिए कि सही और गलत क्या होता है। रास्ता दो, बोस साहब आ रहे हैं। बुरा हुआ। तुम्हें हंसी आ रही है? सुक्यान, तुम डर क्यों रही हो? अरे क्यान, तुम बहुत ज्यादा भली हो। देखो, यह दूसरी औरत फिर तुम्हें उकसा रही है। क्यान, तुम चिंता मत करो। यह औरत हम पर छोड़ दो, तुम पर असर नहीं पड़ेगा। आज तो अगर मैं तुम्हारे इस दूसरी औरत के दांत नहीं तोड़ दूं, तो मैं क्यान की दोस्त कहलाने लायक नहीं रहूंगी। एक बार उसे हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। बोस साहब, मैं तुमसे कहती हूँ, हाई सोसाइटी में ईस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं। सियान के आने से पहले तुम लोग जल्दी से चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। अरे लेकिन मत करो, जल्दी जाओ। शुक्रिया क्यान, शुक्रिया।
चलो जल्दी करो। जरा रास्ता दीजिए, माफ कीजिएगा। सब लोग जरा रास्ता दीजिए। वो साहब, आप और आपके पास खड़ी ये महिला, आखिर आपका क्या रिश्ता है? यह मेरी पत्नी है, शेनमैन। तो ये बो की पत्नी है, फिर ये महिला कौन है? शेन दीदी, सारी गलती मेरी है। मैंने ठीक से देखरेख नहीं की। मेरी सहपाठी, जिससे आपको इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। क्या सचमुच? क्या हुआ है? वो सर, बात ऐसी है, मेरी सहपाठी ने कहा कि वे पार्टी में आकर कुछ सीखना चाहती हैं। मैं मना नहीं कर पाई तो उन्हें ले आई। सोचा नहीं था कि वे गलतफहमी में पड़ जाएंगी आप और दीदी के रिश्ते के बारे में। मैं ओह, लगता है सुसज्जन को भी बहुत दुख हुआ है। हाँ दीदी, क्योंकि वो सर अक्सर मुझे स्कूल से लेने आते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो सर ही मेरे बॉयफ्रेंड हैं। माफ करना दीदी, आप मुझे माफ कर दोगी ना? चलो मैन, वे दोनों सहपाठी, मैं समझा दूंगा। देखो क्या न ज्ञान, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको भी कोई वास्तविक नुकसान तो नहीं हुआ। चलो इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है? इतना घटिया अभिनय, सिर्फ तुम ही हो बोसियान जो इसे मान लेता। खैर, यह सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। वो सर सही कहते हैं, ऐसी छोटी बातों पर सुसज्जन को ध्यान नहीं देना चाहिए। वो सर, पिछली बार दीदी ने 100 अरब पानी में बहा दिए थे। शायद दीदी को वित्त की समझ नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ इतने सारे वित्त जगत के दिग्गज मौजूद हैं। मुझे डर है दीदी आपके साथ रहकर इनका सामना नहीं कर पाएंगी। ठीक है, रुक जाओ। यह डिनर पार्टी तुम्हारे भविष्य के विदेश जाने में भी मददगार होगी। वो सर, तो श्रीमती जी? तुम उनके साथ रहो। ध्यान रखना कि वह पिछली बार की तरह शरारत न करें। श्रीमती जी सुसज्जन कंपनी की महत्वपूर्ण प्रशिक्षु है, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुम अपना काम करो। ठीक है। मुझे इस पार्टी के विदेशी मेहमानों से कैसे जुड़ना चाहिए? शेन सज्जन, अकेले शराब पीना कितना उबाऊ है। चलो मैं आपका साथ दूं। शाओये को इतना समय कैसे मिला मुझसे मिलने का? यहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, क्यों न उनसे जुड़े? कुछ और सौदे कर लें। सौदे करने से कहीं बेहतर है आपके साथ शराब पीना। आज इतने मेहमान हैं और तुम सिर्फ 17 साल की हो, दुनिया घूम चुकी हो, 5 भाषाओं में निपुण हो, एक प्रतिभा हो। क्यों न कुछ नए दोस्त बनाओ। लगता है वो की पत्नी या जान वाकई मुझे बहुत देर तक बांधे रखी। मैं अपनी काबिलियत भूल ही गई थी। मास्टर जियाओ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं अच्छी तरह से जांच नहीं करता। तुम अगर भाग गए तो क्या होगा? हाँ, मेरा मानना है कि आज के वैश्वीकरण के दौर में कोई भी वित्तीय संस्थान अकेले सामना नहीं कर सकता। सही जवाब होगा। सूजी, आप बहुत जानती हैं। शुक्रिया, ये सब बो साहब के सही मार्गदर्शन का नतीजा है। नमस्ते बोस साहब, आपके बारे में सुनते रहते हैं। ये है। अरे, ये कतर के वित्तीय दिग्गज हैं। साइडन साहब। ओह हाँ, अनुवादक कहाँ है? जल्दी बुलाओ। बो साहब। नमस्ते, मैं बो साहब की पत्नी हूँ। हैचिंग में मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है कि हमारी सेवा में कोई कमी हो तो क्षमा करेंगे। हाँ। शेनमैन, शरारत मत करो। ये महोदय तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हाँ शिन दीदी, ये समूह की इज्जत जाना छोटी बात है, साझेदारी खोना बड़ी बात है। शुक्रिया। पहले क्यों नहीं पता चला? हमेशा नखरे दिखाने वाली शेनमैन छोटी भाषाएं भी बोल लेती है। नहीं, मैं ऐसे ही उससे पीछे नहीं रह सकती। शेनमैन, बहुत अच्छा किया। क्योंकि तुम्हें दिखावा करना इतना पसंद है तो मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी। वो साहब, मुझे याद है शरीफन साहब क्लासिकल संगीत के शौकीन हैं। अगर इस मौके पर शेन दीदी एक धुन बजा दें तो क्या हम शरीफन साहब और कहीं नहीं जाएंगे? क्या किया? शरारत मत करो। कैसे हो सकता है? मुझे याद है शेन दीदी ने पहले कहा था वह बजा सकती हैं। काश मैं भी दीदी जैसी हो पाती। शरीफन साहब, आपको क्लासिकल संगीत पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। क्या वो पत्नी जी भी? थोड़ा बहुत आता है।
बोस साहब, वे क्या कह रहे हैं? अरे शेनमैन, तुम शरारत मत करो। तुम्हें पियानो बजाना कहाँ आता है? मैं शेनमैन कभी नहीं करती जिसमें मुझे यकीन न हो। मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था? पहले वो परिवार के डिनर पर तुम पियानो बजाने गई थी, देखो कितनी बड़ी शर्मिंदगी हुई। भूल गई क्या? क्या बजाया? नहीं बजाना आता तो उतर क्यों गई? सोचा नहीं था बोसियान की पत्नी इतनी बेकार होगी। कहती थी बजाना आता है। सच में शर्मा गई। ये नोट्स इतने गड़बड़ क्यों हैं? सियान, नोट्स में छेड़छाड़ की गई है। मुझे याद है। अरे, मैं तो ये बात भूल ही गई। शेन दीदी, तुम नहीं बजा पाओ तो कोई बात नहीं, आखिर ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो तुम्हें भी पता है? मुझे लगा तुम्हारी दुनिया में सिर्फ चालें और हिसाब होते हैं। मैं शेनमैन, क्या भी तो अच्छे इरादे से समझा रही थी। तुम इतनी कटु क्यों हो रही हो? इस मामले के बढ़ने से पहले मैं तुम्हें श्री श्रीफेन से माफी मंगवाता हूँ। मैं माफी नहीं मांगूंगी। सुफियान ने क्या कहा? तुम उस पर भरोसा करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो, आज पियानो बजाना मैंने खुद को खुश करने के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। अरे, क्या उसने गलत नोट बजाया? शेनमैन, तुमने तो पोल खोल दी। शेनमैन, शांत रहो। तुमने तो बचपन से ही पियानो के सारे बड़े छोटे इनाम जीत लिए हैं। बोस सर, मेरी गलती है। शेन दीदी अब मुसीबत में पड़ जाएंगी। शेनमैन, इस जन्म में बस अपने लिए जीना। सोचा न था ये लड़की इतनी संभल कर अपने हुनर से सब संभालेगी। शाबाश। ये बोस सर की पत्नी है ना? बोस सर बहुत खुश नसीब हैं। शेन दीदी, तुम तो जबरदस्त हो। लगता है हमारी चिंता बेकार थी। शेनमैन, तुम्हारे पास और कितने करिश्मे हैं जो मुझे नहीं पता? मुझे लगता था शेनमैन सिर्फ भाग्यशाली है, लेकिन बेकार है। मैं बिल्कुल गलत था। ये मेरा कार है। शेन जी, बधाई हो। सच में गजब का हुनर छुपाया था। बस थोड़ा बहुत आता है, बड़े मंच पर चढ़ने लायक नहीं, लेकिन फिर भी शाओये की तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे अरे अरे, मेरे महान संगीतकार, तुम्हें कब से संगीत की इतनी समझ हो गई? नहीं आता, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि पियानो उसने बजाया था, इसलिए खास लगता है। तुम जल्दी छोड़ दो शेन, जिया की बड़ी बेटी को पाने का ख्वाब। ये एक अच्छे दोस्त की सलाह है। बस नाटक था सब। चलो। माताजी, आप इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने सुना मेरी वह संगीत अनजान पोती फिर मंच पर शर्मिंदा होने जा रही है। अगर मैं न आती तो हमारा वो परिवार क्या हालात में होता पता नहीं। माताजी, मैं सिर्फ सियान के लिए थोड़ा बोझ कम करना चाहती थी। लेकिन तुम वो परिवार की गृहिणी हो, बोसियान की पत्नी। मैंने पहले ही कहा था।
जब से तुम वो परिवार में आई हो, हम तुम्हें पालेंगे। तुम ऐसा करके हमारे वो परिवार का मुंह कहाँ रखोगी? दादी, आप देर से आईं। अभी अभी मनमन ने दावत में शानदार पियानो बजाया। पहले बोसियान कभी मेरी बात नहीं करता था। अब क्या हो गया है? अगर तुम मुझे जल्दी पोता नहीं दोगे तो मुझे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कल मनमन मायके जा रही है ना? चलो जाओ, जल्दी आराम करो। बेटा, अगर वो माताजी को बस पोता चाहिए तो क्या मैं भी? कल मेरा जन्मदिन है, मुझे इस अच्छे मौके को जरूर पकड़ना है। सियान, मैंने यूनरी होटल कमरा 402 में जन्मदिन की पार्टी लगाई है। शाम 6 बजे जरूर आना। कियान कियान का जन्मदिन। आज रात शेन परिवार की पारिवारिक दावत कब है? रिपोर्ट बोसर, शाम 6 बजे। कियान कियान के मां बाप नहीं है। जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण दिन पर मेरा न जाना ठीक नहीं। जरूर मिलेंगे। ठीक है, यूनरी होटल को सूचित करो। कियान कियान का वह कमरा प्रेसिडेंशियल स्वीट में अपग्रेड करो, अच्छे से सजाओ। जी सर। शेनमन का स्वभाव भी पहले जैसा नहीं रहा। एक शेन परिवार की दावत संभाल लेगी वह। बोसियान, साहब सुबह ही निकल गए, कुछ काम होगा शायद। आज रात शेन परिवार का घर का खाना है। आप कब लौटेंगे? मुझे आज रात कुछ काम है शायद। ठीक है, समझ गई। छोटी मालकिन, क्या साहब से एक बार और बात कर लें? या आपकी शादी के बाद पहली बार मायके जाना है? अगर साहब के साथ नहीं गई तो लोग बातें बनाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आदी हो गई हूँ। इस साल का जन्मदिन कुछ खास होगा शायद। शेनमैन, तुम हो? सियान भैया, आज आकर साथ देने के लिए शुक्रिया। सियान भैया, यह ड्रेस तुम पर सूट नहीं करती। मैं ली सेक्रेटरी को कहूंगा इस सूट को अपग्रेड करने के लिए। मैं चाहता था तुम कुछ दोस्तों को बुलाती, सब मिलकर मनाते। तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत निराशा हुई। आज मेरे पास काम है, मैं चलता हूं। सियान, मैं सिर्फ बताना चाहती थी, मैं वो नहीं रही जिसे हमेशा तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत थी। मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ ताकि बन सकूं वो औरत जो तुम्हारे साथ रह सके। सियान भैया, मत जाओ ना। पहले हर साल मेरा जन्मदिन तुम ही मनाते थे। क्या आज सच में जा रहे हो? हेलो। हेलो सियान, आज हमारी शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन है। क्या तुम? आज काम बहुत है, जन्मदिन खुद मना लो। तुम्हारे बड़े होने के नाते मैं चाहता हूं तुम पूरा ध्यान लगाओ अपनी पढ़ाई पर। बेकार की उम्मीदें छोड़ दो। क्या हम सू जी का जन्मदिन नहीं मनाने वाले थे? घर चलो।
ली सेक्रेटरी, मैं क्या कैन के साथ ज्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा हूं? बोस सर, सुजी के साथ तो बिल्कुल अच्छा करते हैं। और शेनमैन के साथ? बोस सर, मालकिन के साथ तो आपकी कोई वजह होगी ही। कल से तुम्हें अब लेने छोड़ने की जरूरत नहीं। कैन को अच्छा, तो शेन जी का घर का खाना? अरे ये कौन है? शेन परिवार की बड़ी बेटी ना। वापस आ गए? कैसे? सियान तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या झगड़ा हुआ? मैंने पहले ही कहा था हमारे किन परिवार में ब्याही जाओ। बहू बनकर कितना अच्छा रहती, यह वो परिवार तो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। दूसरी चाची, तुम्हारे किन परिवार का सबसे छोटा भी 40 के करीब है ना? सुना है तुम्हारा किन परिवार 3 शादियों का शौकीन है। मुझे ऐसी आदत नहीं। हाँ मनमन, दूसरी चाची की बातों पर ध्यान मत दो। वो बस डरती है कि वो परिवार में तुम्हें दुख न मिले। बड़ी बेटी, दूसरी माँ की बातें भले ही कड़वी लगे, पर यह शेन परिवार का घरेलू दावत है। तुम्हारी शादी को तो बस 1 महीना हुआ, उसे तो आना चाहिए था। हाँ क्या? हम फोन से पूछ लें, हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। पिछले जन्म की तरह ही वे सम्मान देते हैं, सिर्फ बोसियान को। बड़ी बेटी, अगर वाकई मुश्किल में है तो शायद मैं तुम्हारी तरफ से फोन करके पूछ लूं। आखिर सब एक परिवार के हैं, जल्दी या देर से मिलना तो है ही ना। दूसरी चाची की चिंता की जरूरत नहीं, सियान काम में व्यस्त है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। सच में काम में व्यस्त है या किसी और के साथ है? मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मॉल में बोसियान को कुछ चुनते देखा, महिलाओं की चीजें, और साथ में एक लड़की भी थी, और जो सामान खरीदा वह भी शायद हमारी बड़ी बेटी के लिए नहीं था। मनमन, ये सब क्या मामला है? क्या बोसियान के बाहर कोई और है? नहीं हो सकता, यह शेन परिवार की बड़ी बेटी। अभी 1 महीना ही हुआ शादी को और धोखा मिल गया। हाँ, शायद बोस साहब ने तो शुरू से ही इस शेन बड़ी बेटी को गंभीरता से नहीं लिया। पापा के गुजरने के बाद से ये सब लोग मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने का इंतजार कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाने के लिए, ताकि पापा की विरासत बांट सकें। आप सभी तो हाई सिटी के नंबर 1 उद्यमी हैं। आज आपको कैसे फुर्सत मिली मेरे और सियान के घरेलू मामलों पर चर्चा करने की? क्या हाल ही में कारोबार ठीक नहीं चल रहा? बहुत खाली बैठे हैं क्या? तुम बड़ों से ऐसे कैसे बोलती हो? हम तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। और फिर नई शादीशुदा जोड़े तो होने चाहिए, शहद में घुली चीनी जैसे। पर यह बोसियान तुम्हें मायके लाने का भी वक्त नहीं निकाल पाया। यह तो बिल्कुल अजीब बात है। मनमन, अब नाटक बंद करो। हाई सिटी में कौन नहीं जानता कि तुम और बोसियान बस एक व्यावसायिक विवाह है। देखो, हम शेन परिवार वालों को कोई व्यावसायिक सहायता नहीं मिली, ये तो ठीक है, पर तुम एक शेन परिवार की बड़ी बेटी हो। एक आदमी के लिए खुद को कितना गिरा लिया, ये तो हमारा मुख काला करना है, पूरे शेन परिवार का मुखौटा। मैम ने तुम्हारे साथ कितने सहयोग किए हैं, क्या वे कम है? अब वो कमजोर है, तुमने तुरंत ही पीछे से वार करने की सोच ली। देखो, तुमने दूसरे चाचा को कितना गुस्सा दिलाया, वे एक आदमी को भी नहीं रोक पाए। तुम अभी शेन परिवार की बड़ी बेटी बनी हुई हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पूंछ दबाकर चली जाती, यहाँ अपनी शर्मिंदगी नहीं बढ़ाती। हमारा शेन परिवार बेकार लोगों को नहीं पालता। जल्दी से निकल जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, और शर्मिंदा न हो। माफ कीजिएगा सब, मुझे देर हो गई। बो साहब, आप कैसे आ गए? मैडम के लिए उपहार तैयार कर रहा था, थोड़ा समय लग गया। लेकिन अच्छा है कि बहुत देर नहीं हुई। सियान, तुम्हारा आना बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब क्या है? पहली मुलाकात है, सबके लिए थोड़ा सा स्वागत उपहार लाया हूँ। दरअसल मैं मैडम को एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन लगता है मैं चूक गया। लेकिन मैंने दिन में साफ देखा तुम एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहे थे। क्या मैंने गलत देखा? तुमने गलत नहीं देखा, वह मेरी कंपनी की कर्मचारी है। मैंने सोचा एक लड़की सबके लिए स्वागत उपहार तैयार करे तो शायद ज्यादा ध्यान से करेगी। सियान न केवल युवा और प्रतिभाशाली है, बल्कि हमारी मैनमैन का भी ख्याल रखता है। मैनमैन को तुम्हारे हवाले करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बड़े भाई भी स्वर्ग में जरूर शांत होंगे। आइए आइए, सब बैठिए बैठिए, आइए आइए। सोचा नहीं था तुमने इतना अच्छा अभिनय किया। तुम भी कम नहीं हो। यह वो सियान अचानक कैसे शेन मैन के प्रति इतना अच्छा हो गया? वो साहब वाकई हमारी शेन बड़ी बेटी पर बहुत मेहरबान है।
बस अफसोस कि मेरे बड़े भाई जल्दी चल बसे, बेटी को अच्छी तरह नहीं सिखा पाए। सुना है कुछ दिन पहले शेन बड़ी बेटी ने 100 अरब रुपए में एक बेकार जमीन खरीद ली। सब कह रहे हैं कि हम शेन परिवार ने बेटी को अच्छी तरह नहीं सिखाया। ऐसी बात है क्या? मैं कहता हूँ शेन बड़ी बेटी, मैंने सोचा था तुम सिर्फ मायके में ही नखरे दिखाती हो, लेकिन ससुराल आकर भी इतनी समझदार नहीं हो पाई। बोस साहब बाहर मेहनत करके व्यापार करते हैं और तुम हो कि हाथ उठाते ही पैसे उड़ा देती हो। शेन बड़ी बेटी की यह रफ्तार देखकर तो पूरा वो परिवार और शेन परिवार की संपत्ति भी जल्द ही उनके हाथों बर्बाद हो जाएगी। मैन ने जो जमीन देखी है उसकी बहुत व्यावसायिक कीमत है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अपना ध्यान रखिए, खाना खाइए। अच्छा ठीक है। दूसरी चाची, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी लगी है? आप लगातार मुझे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही थी बड़ी बेटी और बोस साहब कितने प्यार से रहते हैं। यह बाहर की अफवाहों से बिल्कुल अलग है। अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी चाची, क्या आप भी उन बेकार की बातों पर विश्वास करती हैं? हाँ, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज मुझे यह देखने को मिला। यह वो साहब हमारी मनमन पर बहुत प्यार करते हैं। मनमन, तुम्हें कब से स्टीम फिश खाना पसंद आया? हाँ, मुझे भी याद है बड़ी बेटी कभी स्टीम फिश नहीं खाती थी। क्या वो साहब को नहीं पता? शायद। दूसरी चाची, आप ज्यादा सोच रही हैं। बस सियान आमतौर पर हल्का खाना पसंद करते हैं, तो मैं भी उनके साथ स्वाद बदल लिया। ऐसा लगता है दूसरी चाची आप मेरे और मनमन के रिश्ते को अच्छा नहीं मानती। परिवार में एक बार मिलना मुश्किल है, क्या अच्छे से खाना नहीं खा सकते? अरे मनमन अभी नई नई शादीशुदा है, हम तो बस उसे सिखा रहे हैं कि अच्छी पत्नी कैसे बनी जाती है। चाची की एक सलाह मानो, औरत को शादी के बाद बाहर के मामलों में कम ही दखल देना चाहिए। मर्द बाहर, औरत घर में। पुरखों का यह नियम गलत नहीं है। मेरी पत्नी बोसियान की पत्नी दूसरों के बोलने की चीज नहीं है। अगर किसी को कोई विचार है तो बोसियान से बात करने आइए, मुझे बहुत खुशी होगी। शिनमन मेरी पत्नी है, उसका हर फैसला मेरे वो परिवार का पूरा समर्थन पाता है। उसका हर पैसा हम पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। पिछले जन्म में बस तुम्हारे एक शब्द से मैं मुसीबत से निकल सकता था, लेकिन तुमने बस तमाशा देखा। पता चला घर में उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल थी और मैंने पहले राजनीतिक शादी की वजह से उससे बुरा बर्ताव किया। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें पता था कि अकेले आने पर तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा, फिर भी अकेले क्यों आए? मैंने तुमसे पूछा था। आज क्यान का जन्मदिन है। पिछले कुछ सालों से मैं बड़े के तौर पर उसके साथ रहा हूं। वह बचपन से अनाथ है। अगर इस साल मेरी शादी की वजह से मैं उसके साथ नहीं रहा तो मुझे डर है वह गलत न सोचे, इसलिए मैंने एक बार जाकर तुम उसके साथ रहो, मैं पहले वापस चलता हूँ। क्यान बहुत संवेदनशील है। मैं सच में डरता था कि वह गलत न सोचे। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम सुक्यान के साथ रहो, वह बचपन से ही माता पिता के बिना है। उसके जन्मदिन जैसे अहम दिन पर निश्चित ही तुम्हारी जरूरत है। छोटी बहू, वो सर तो होटल वापस जा रहे हैं क्या? घर चलते हैं। पहले अंदर चलो। बुजुर्ग माताजी, आप यहाँ कैसे? क्या डर है कि मैं तुम दोनों के अकेले के खुशनुमा पलों में दखल दे दूंगी? हाँ 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 हाँ। मैं देख रही हूँ तुमने तो हाल ही में सियान पर ध्यान देना बिल्कुल कम कर दिया है। तुम्हें उसका दिल जीतना सीखना होगा। जल्दी से एक हृष्ट-पुष्ट बच्चा पैदा करो, तभी परिवार स्थिर रहेगा। ठीक है, मैं समझ गई बुजुर्ग माताजी। पिछले जन्म में मैंने 1000 कठिनाइयां झेलकर उसकी संतान गर्भ में धारण की थी, लेकिन उसकी नजरों में तो सू चियांग के सिवा कोई भी उसकी संतान पैदा करने लायक नहीं था। इतने दिन शादी हो गई, अपने पति को भी नहीं समझा पाई? फिक्र मत करो, मैं कोई तरीका सोचती हूँ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ ल्यूमा ने खाना बना लिया या नहीं। तुम लोग भी जल्दी आ जाना। हा हा हा।
दादी, मैं और मनमन पूरा दिन थक गए हैं। आज आप लोगों ने भी काफी मेहनत की है। सब जल्दी आराम कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है। ल्यूमा, आज जल्दी छुट्टी कर लो, कल आकर सब साफ कर लेना। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। पिछले जन्म में मेरा और बोसियान का काम बन गया था। वो परिवार की बुजुर्ग माताजी नहीं था जिन्होंने शराब में दवा मिलाकर पूरा मामला अंजाम तक पहुंचाया। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं पहले आराम करने जा रही हूँ। रात के इस वक्त यह शराब भी न पियो। मैं पहले ऊपर चली। बोसियान, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? निकल जाओ यहां से। जब वह पूरी तरह मर जाए तब फोन करना मुझे। तुम लगती हो। दूर हटो, मुझे मत छुओ। हाँ, अभी उससे दूर रहना ही सही है। वह यहाँ है। शायद कोई बात नहीं होगी। तुम अभी मेरे साथ छोड़ो मत पकड़ो का खेल खेल रही थी क्या? बोसियान, होश में आओ। मुझे होश में लाओ। तुमने दादी के साथ मिलकर मेरे पीने में दवा मिलाई। मकसद यही था ना? इस चीज का समाधान न किया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम यहीं रुको, मैं जाकर नहाने का पानी छोड़ती हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मेरा कोई और मतलब नहीं था। तुम निकल जाओ यहां से। रोल। इस स्वाद को बोसियान में मिलाया जाता है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अरोमाथेरेपी में अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले कुछ अरोमाथेरेपी प्राप्त करने की आदत है। पुराने एमआरएसबीओ ने दवा को अरोमाथेरेपी में डाल दिया और इसे वाष्पयुक्त किया। जब से तुम मेरे लिए इतना प्रतिरोधी बन गया। वो यह क्या है? मुझे याद है वो वैसे भी पहले। मैं हमेशा से बहुत उदास रहा हूँ। अब आप इसके आदी क्यों नहीं हैं? देर हो गई है। शुभ रात्रि। क्या यह वह शेन मैन है जो मैं जानता था? कम आपकी अभिव्यक्ति। मैं एक अच्छी पत्नी बनना चाहता था। स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी। मैं इतना मूर्ख हूं कि रोने के लिए पर्याप्त है। मेरी प्रेमिका की चाल इतनी भारी है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश का लाभ उठाना और बाहर जाना बेहतर है। जब मैंने कहा, अगर आप बोसिरियन से शादी करना चाहते हैं, हम टूट जाएंगे। अब मुझसे संपर्क क्यों करें? मुझे बताएं कि आप एक तलाक ले रहे हैं। हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मैंने परीक्षा पास की। बीजिंग विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र बस कर सकते हैं।
इस घर से बाहर निकलने का मौका। यदि आप तलाक चाहते हैं तो मेरे पास 10,000 लोग हैं। अपने शव पर वापस जाने से रोकने के लिए मैं आपको एक घर खोजने जा रहा हूँ। आज रात चलते हैं। आज हमारा पहला उत्सव है। प्यार से छुटकारा पाएं, दूसरे दिल की सफलता का जश्न। बुद्धिमान व्यक्ति प्यार में नहीं आता है। हम अमीर हो जाएंगे। चीयर्स। आप कहाँ थे? मैं कुछ दिनों में स्नातक स्कूल से बाहर चला गया। जिसने तुम्हें छोड़ दिया? हमें लगता है, मनमन ने कहा, हार सिर्फ बोसीरियन नहीं है, मेरी बहन नहीं है। बिल्कुल। क्या यह सिर्फ हम दोनों के लिए थोड़ा उबाऊ है? बड़ी बहन आज आपको कुछ रोमांचक खेलने के लिए ले जाने के लिए। रोमांचक। जिनी जन, आपको क्या चाहिए? क्या ये मिस नहीं है? अपने सभी सबसे सुंदर मॉडल को कॉल करें। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। शुभ रात्रि। कैसे उत्तेजित नहीं करने के लिए? कितना बोरिंग है बस देखना। बहन, तुम बहुत सुंदर हो। पियो। पांच एक नहीं है। हेलो। मैडम, बोजी आपको घर बुला रहे हैं। क्या कहा? वह बुलाए तो मैं चली जाऊं? वह कौन होता है? दीदी, मत जाओ और पीते हैं। मैडम, आप कहाँ हैं? मैं ऐसी जगह हूं जहां बोसियान नहीं है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है। हेलो फूजी, मिस शेन अभी मेरे पास है। तुम्हारे पास? वे अभी क्या कर रही है? मिस जियांग ने 6 मेल मॉडल बुलाए हैं। अभी शायद वीआईपी रूम में पी रही है। ओह, क्या शेनमैन ने 6 मेल मॉडल बुलाए? क्लोज डांस। उन्हें रोक लो। हम आ रहे हैं। उन्हें रोके रखो। आ रहे हैं। अरे, नाइट क्लब जाना था तो गई, लेकिन मेल मॉडल क्यों बुलाए? ये क्या बात है? चुप रहो। फूशाओ, मैं ध्यान से देख रहा हूं। नहीं गए? हाँ, अगर ऐसा कहें तो वे दोनों उन मेल मॉडल्स के साथ अंदर ही रह रही है। समझने वाले समझ गए। चुप रहो। कौन सा रूम? ये। यह कौन है? दीदी, ये 2 भी आपने बुलाए हैं? सब निकल जाओ यहां से। तुम लोग मत जाओ और थोड़ा साथ रहो। अब पता चला कि खड़े नहीं हो पा रहे। हाँ, ठीक हूँ, बस ज्यादा पी लिया। तुम्हारी चेस्ट मसल्स अच्छी हैं। क्या दाम लगाओगे? दीदी तुझे घर ले जाएगी। दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद करो। मुझे तुम जैसे छोटे वफादार कुत्ते पसंद हैं। चलो घर चलते हैं।
चलो घर चलते हैं। चलो, अरे मेरा इंतजार करो। चलो चलो चलो, अरे पूरा नहीं पिया, पियो। थोड़ा और पियो। चलो चलो। अभी भी शेनमैन का कोई संदेश नहीं है। वह आखिर गई कहां? शेनमैन कहां है? मैडम, शायद नाइट क्लब में है। नाइट क्लब? शायद, मैंने ठीक से नहीं सुना, लेकिन वहां बहुत शोर था। मालकिन ने शराब पी थी और मेल मॉडल बुलाए थे। ढूंढने भेजो। एक लड़की आधी रात को नाइट क्लब? क्या वह पागल है? बॉसबो, पहले घबराइए मत, मैंने लोग भेज दिए हैं ढूंढने के लिए। मिलते ही मुझे तुरंत फोन करना। बोलो। बॉसबो, मैजिक नाइट के मालिक ने कहा आज मालकिन जियांग मिस के साथ गई थी। अभी अभी फू चीजो और श्याओदुओ ने ले जाया है। शाओदुओ, फिर से शाओदुओ। पहले नीलामी में भी तुम्हारी मदद की थी। शिनमैन, तुम निजी तौर पर आखिर इस शाओदुओ से क्या रिश्ता है? नेविगेशन मैजिक नाइट बार पर लगाओ। गंतव्य मैजिक नाइट बार, अनुमानित समय 2 मिनट। मनमन के वो बड़े बदमाश को छोड़ने की खुशी में अगली मंजिल की खोज में। अगली मंजिल? जरूर। मुझे लगता है छोटा भेड़िया काफी अच्छा है। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? छोटा भेड़िया? यार बस करो भाई, मैं थक गया हूं। कितना अच्छा है। शिनमैन, शाओदुओ, मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। तुम दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं है। इसे नीचे रखो। क्यों रखूं? क्योंकि मैं इसका पति हूं। पति होने से क्या हुआ? मनमन तुम्हें पसंद नहीं करती। वाह, ये तो हुआ। दूसरे बनते हैं तीसरे, खुद को गिराते हैं। दोस्त बनता है तीसरा, पकड़े न जाए, खुद बनो तीसरे। अनोखा प्यार। हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तुम्हारी बारी नहीं आई एक बाहरी व्यक्ति को टांग अड़ाने की। बस अनुबंध शादी है, जिसे मैं शाओदुओ पसंद करता हूं। उसके लिए आखिर तक लड़ूंगा। शाओदुओ, तुम। छोटे भेड़िए, जल्दी आओ, दीदी के साथ घर चलो। बॉसबो, तुमने भी देख लिया, मनमन मुझे पसंद करती है। बहुत ठंड है, मैं पहले इसे घर ले जाता हूं। हम किसी और दिन बात करेंगे। दुनिया बदल गई है, लोगों के दिल पुराने नहीं रहे। शाओदुओ, तुम एक तीसरे आदमी बनकर इतना घमंडी हो सकते हो? जिससे प्यार नहीं होता वही तीसरा होता है। तो इसीलिए पहले जो मुझे पीछे पीछे घूमता था। शेनमैन अब सिर्फ तलाक चाहता है। पता चला कि शाओदुओ से जुड़ गया है। बहुत अच्छा। कल रात में और किन-किन ने मेल मॉडल बुक किए। फिर शाओदुओ और फूजीजो ने पकड़ कर ले गए। पर मुझे ऐसा क्यों लगा? बोसियान की आवाज भी सुनाई दी। आप है। मैं युवराज याओ के मुनीम हूँ। युवराज याओ को कल रात आप और जियांग साहिबा के घर में नशे में असुरक्षित होने की चिंता थी, इसलिए आपको घर लाकर एक साथ देखभाल की। मैंने युवराज की इतनी सेवा की पहली बार देखा। इतना ध्यान रखने वाला। कल रात तो वह आपको गोदी में लेकर आया था। युवराज याओ ने खुद नाश्ता बनाया और नशा उतारने का सूप तैयार किया। आप तैयार होकर नीचे आकर खा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मनमन, यह युवराज याओ कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं करता? तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मैं और वह पहले विदेश में पढ़ते थे, तब सहपाठी थे। सुनते थे वह औरतों के पास नहीं जाता। हम सोचते थे वह वैसा है, पर नहीं, सही इंसान नहीं मिला था।
अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? पसंद है या नहीं? पसंद तो नहीं कह सकती, पर नापसंद भी नहीं, बल्कि लगता है वह इंसान अच्छा है। तो फिर मौका तो है ना? तो महोदया, आपने आखिरकार फोन उठा लिया। क्या बात है? बोस साहिब ने कल रात आपको ढूंढा, बाद में आप शियाओ के साथ चले गए। आज वो इतने गुस्से में हैं कि ऑफिस भी नहीं गए। क्या आप अभी बोस साहिब से संपर्क कर सकती हैं? उन्हें पहले ऑफिस आने के लिए कहें, जरूरी काम निपटाने के लिए। उन्होंने मुझे ढूंढा। लगता है कल भ्रम नहीं था, पर बोसियान को तो मेरी जान से कोई दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा समझ गई। शुक्रिया छोटे ली। कल मैंने ज्यादा पी लिया था। तुमने मुझे ढूंढा, क्या बात है? क्या चल रहा है? छोटी साहिबा आप आ ही गई। लियू माँ, क्या बोसियान घर पर है? हाँ, सर घर पर हैं। लेकिन सर के साथ वो लोमड़ी भी है। वाकई बहुत जल्दी में है। फिंगरप्रिंट अमान्य है। बहू जी, कल रात जब सर वापस आए, उन्होंने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया। नमस्ते, अंदर आइए। अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा। सर, बहू जी वापस आ गई हैं। तुम्हें किसने अनुमति दी मेरे घर में आने की? सियान, इतना गुस्सा मत करो, शराब ने गड़बड़ कर दी। मुझे लगता है शेन दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। आज तुम ऑफिस नहीं गए। तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले? मैं नहीं टोक रही, ली ने फोन किया था। तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे भेजा। मेरे पास समय नहीं है। यही है तुम्हारा समय नहीं है। शेन दीदी, मैंने सियान को पढ़ाने के लिए रोका। सियान की गलती नहीं है। लाखों की स्कॉलरशिप लेकर भी ग्रेड गिर रहे हैं। तुम्हें सच में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम उसे क्यों समझा रहे हो? पढ़ाई पर ध्यान दो। बोसियान, कंपनी तुम्हारी है, मेरी नहीं। अगर ली ने फोन न किया होता, मैं वापस ना आती। तुम्हारी कंपनी है, जाओ या न जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। वैसे अब तुम भी नहीं चाहते मैं तुम्हारे घर आऊं, तो मैं तुम दोनों को मौका देती हूँ। तलाक की प्रक्रिया जल्द शुरू करवाऊंगी। उम्मीद है बोस साहब सहयोग करेंगे। लियू माँ, कल से मैं कॉलेज जा रही हूँ। मेरा कमरा साफ कर देना। मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे बहू जी, ओ सियान, शेन दीदी ने गुस्से में बस गुस्से की बात कह दी, सच न मानना। उन पर गुस्सा मत करो। वो सर, कल रात मैडम आ गई थी। विरोधियों ने फोटो खींच ली। अब ट्रेंडिंग में है, क्या करें? दबा दो। ठीक है, तुम घर पर पढ़ाई करो, कुछ चाहिए लियू मां से कहना। मैं सियान, क्या बात है? कल मेरी लापरवाही से पापराजी मौका पा गए। तुम्हें परेशानी हुई, माफी चाहता हूं। तुम और बोसियान में झगड़ा तो नहीं हुआ? तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरा और बोसियान का रिश्ता पहले से ही खराब चल रहा था। तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी मेरा कुछ तो रोल रहा होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ कॉम्पेंसेशन तैयार किया है। क्या? मेरे साथ चलो, तब पता चलेगा। तुम्हारे साथ? अरे फिर से मोर पंख फैला रहा है।
तुम्हारी क्लासेस जल्द शुरू हो रही है ना? जियांग ने जो घर किराए पर दिया है वो बहुत दूर है। मैंने फुचिझो को कहा है कॉलेज के पास ही तुम्हारे लिए एक फ्लैट लेने को, ताकि तुम्हारे लिए पढ़ाई आसान रहे। यहाँ आसपास? मुझे याद है जिंगड़ा यूनिवर्सिटी के आसपास के घर सस्ते नहीं होते। ऐसा भी नहीं, ज्यादा महंगे नहीं है। ओह हाँ, तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स मैंने पहले ही डाल दी है। ये सोसाइटी बहुत प्राइवेट है और आसपास इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग रहते हैं। तुम्हारे लिए दोस्त बनाना भी आसान होगा। यहाँ रहने के लिए असेसमेंट से गुजरना पड़ता है, कुछ योग्यता चाहिए, उसने मेरे लिए ढूंढा है। यहाँ का घर जरूर बहुत मेहनत की होगी। तो तुमने मेरे लिए घर किराए पर ले लिया, रेंट कैसे चुकाऊंगी? तुम्हारे कर्ज से कट जाएगा। सस्ता है, तो मैं ऊपर जाकर सामान संभालती हूँ, फिर सीधे कॉलेज रिपोर्ट करने जाऊंगी। यार, तुम लड़की को पटाना चाहते हो और उससे पैसे मांग रहे हो। तुम्हें इतने पैसों की क्या कमी है? 26 साल से सिंगल, बस एक तरीका है। वो जानती है यहाँ के घर महंगे हैं, मैं मुफ्त में दे दूं तो भी वो आराम से नहीं रह पाएगी। इस तरह से वो मुझ पर और ज्यादा उधारी में फंसेगी और चुकाना मुश्किल होगा। मुझे उससे मिलने के मौके भी ज्यादा मिलेंगे। वाह, सन त्जू की आर्ट ऑफ वार। शाओदुओ, वह कॉलेज कैसे आ गया? शेनमान, वह जिंगड़ा यूनिवर्सिटी कैसे आई? क्या वह पिछली बार वाली नहीं है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुरा रही थी? हाँ, इतनी जल्दी दूसरे आदमी को फंसा लिया, बेशर्म है। अरे यार, यह उसकी मर्जी है ना, बस वह मेरे बॉयफ्रेंड को न छेड़े। चलो हम चलते हैं। क्या उसका मतलब रिपोर्टिंग से? जिंगड़ा यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना था? वो एक ऐसी महिला है जिसने तो वित्तीय शिक्षा भी नहीं ली है। उसे क्या हक है? क्यों शेनमैन के आसपास हमेशा ऐसे आदमियों का झुंड घूमता रहता है? जानती है कि मैं जिंगदा में हूँ, फिर भी यहाँ पढ़ने आ गई। वो बस मुझे बर्बाद करना चाहती है, मेरी सब कुछ छीन लेना चाहती है। जब वो परिवार की मालकिन को पता चलेगा कि तुम बाहर घूम रही हो और शियाओदुओ जैसे खतरनाक लोगों से जुड़ गई हो, तो वो परिवार की मालकिन की जगह तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कोई मुझे गाली दे रहा है। पक्का नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। अरे कुछ नहीं, लिख कर चलते हैं। तुम्हें हॉस्टल छोड़ता हूं। लगता है वापस नहीं जा पाऊंगी। शेनमैन, आज रात घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, मुझे वो परिवार छोड़ दो। मालकिन, सियान कहाँ है? सियान काम में व्यस्त है, मैंने उसे देर से आने को कहा है। बैठो। मैंने लियू माँ से सुना तुम 3-2 दिन में घर नहीं आती। घर आकर थोड़ी देर रुककर फिर चली जाती हो। बाहर क्या इतना व्यस्त हो कि घर का भी ख्याल नहीं रख पाती? मालकिन, मैं घर पर बैठकर बोर हो जाती हूँ। जिंगदा में फाइनेंस विभाग में कुछ पढ़ रही हूँ। बकवास। वो परिवार की मालकिन होकर बाहर घूमती फिरती हो और तो और स्टूडेंट बन गई। मालकिन, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी? तो क्या हुआ, तुम एक ऐसी महिला हो जिसने फॉर्मल फाइनेंस एजुकेशन नहीं ली। जिंगदा के फाइनेंस विभाग में यह साफ साफ सबको बता रहा है कि वो परिवार की मालकिन ने जिंगदा में पिछले दरवाजे से एडमिशन लिया। हमारे वो परिवार की बदनामी कर रही हो। मालकिन, आपने नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की, और वैसे भी मैंने अपनी मेहनत से एडमिशन लिया है। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। शेनमैन, तुम कैसा रवैया दिखा रही हो? क्या तुम भूल गई कि जब तुमने हमारे सियान से शादी की थी, तुम कैसे मेरे आगे गिड़गिड़ाई थी और अब तलाक की बात कर रही हो? मालकिन, मैं ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में कंपनी के काम बहुत हैं, मन मन ऐसा कर रही है।
ताकि जल्दी बड़ी होकर मेरी मदद कर सके, है ना? मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी भी नहीं भूलनी चाहिए। शेन मैन, मेरा मतलब समझ रही हो? तलाक वो परिवार की इज्जत का मामला है। अगर अभी सच बोल दिया तो वो माताजी मुझे चैन से नहीं रहने देंगी, उस जमीन के अनुमति पत्र के आने से पहले। अभी थोड़ा सब्र करो। हाँ माताजी, आप चिंता न करें, मैं और सियान आपको निराश नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो जल्दी मुझे एक परपोता दो। ठीक है, आज से मैं यहाँ रहने का इरादा रखती हूँ, तुम्हारे घर के कामकाज में मदद करने के लिए। सियान, तुम क्या सोचते हो? अभी मुझे है। मनमन, तुम क्या कहती हो? माताजी का रहना मेरे लिए स्वागत योग्य है। माताजी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आप हैं? नमस्ते माताजी, मैं सु क्यान क्यान हूँ, सियान द्वारा प्रायोजित शोध छात्रा। हाँ, सियान घर पर नहीं है, आप कल आना। अरे नहीं माताजी, मैं आज खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? माताजी, दरअसल मुझे सियान बहुत समय से पसंद है, मैं भी वो परिवार की बहू बनना चाहती हूँ। क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ या जमाना बदल गया है? तीसरी औरत बनना अब इतना खुला हो गया है क्या? हमारे वो परिवार को ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। माताजी, आप पहले यह देख लीजिए। यह कहां से आया? माताजी, आप यकीन करें, सिर्फ मैं ही हूं जो सियान से सच्चा प्यार करती है। मैं वो परिवार के लिए वो सब कुछ दे सकती हूँ जो शेनमैन नहीं दे सकती। शेनमैन हाल में बहुत जिद्दी हो गई है, पहले उन दोनों को दवा दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। साफ कहूँ तो सियान ने उसे पसंद ही नहीं किया। ऐसे चलता रहा तो मेरे वो परिवार का वंश खत्म हो जाएगा। एक पिछला रास्ता रखना भी ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, काफी विनम्र लगती है। मुझे बुलाया, कोई अच्छी खबर है क्या? अरे हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, मुझसे भी छुपा रही थी। यह क्या है? हाँ, हाईचेन का अनुमति पत्र आ गया है। मतलब तुमने जो वो गंदी जमीन खरीदी थी, उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो हरित पट्टी बन जाएगी और भविष्य में शायद व्यापार और आवास दोनों वाला शहरी केंद्र बन जाए। उसकी कीमत शायद 10 अरब से भी ज्यादा हो। क्या 10 अरब? हालांकि मैंने इस जमीन पर सही दाव लगाया था, लेकिन अब एक बहुत मुश्किल समस्या आ गई है। ये देखो, इतना आसान, इतनी जल्दी तैयार हो गया? व्यापार लाइसेंस। यार, तुम कंपनी खोलने जा रहे हो? वाह, तुम दोनों मेरे पीछे से बड़ा काम कर रहे हो। तो क्या तुम बोसियान से शादी की समझौता रद्द नहीं कर सकती? मुझे क्या हो गया है? तुम यहाँ हो बिल्कुल सही समय पर। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कल रात एक डिनर पार्टी है, तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाना चाहती। तुम वो परिवार की बहू हो, तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? मुझे लगता है यह वो परिवार की बहू बनना कोई भी आसानी से बन सकता है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या की बात कर रहे हो? कोई भी हो सकता है। ओह हाँ, मैंने वकील को बुला लिया है और तलाक के कागजात वो साहब को भेज दिए हैं। पता नहीं वो साहब को मिले या नहीं। तुम्हें पता है, ऐसा करके तुम समझौते का उल्लंघन कर रही हो। तुम्हें पैसे चुकाने होंगे। कोई बात नहीं, मैं चुका दूंगी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या वो साहब भूल गए कि मैंने पहले एक जमीन खरीदी थी?
शेनमैन, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? बो साहब, माफी मांगने वाला व्यक्ति कभी मैं नहीं थी। छोड़ो, मैं पहले आराम करने जाती हूँ। हाँ, मैंने देखा कि हाल ही में दादी जी शांत हैं। मैं पहले बाहर रहने चली जाती हूँ। कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना। अच्छा शेनमैन, पता चला पिछले 2 दिन सब नाटक था मेरे सामने। वो परिवार की माताजी, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? डर किस बात का है? मेरे लिए कुछ हिम्मत दिखाओ। क्या तुम वो परिवार की बहू नहीं बनना चाहती? तो फिर हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही? सुक्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियान भैया, सियान, मुझे अभी पता चला। यह क्या वही छात्रा है जिसकी तुमने मदद की थी? मैंने उसे घर पर खाने के लिए बुलाया था। ठीक है, तुम लोग पहले खाओ। मैं आज थोड़ा थक गया हूँ। ऊपर जाकर आराम करता हूँ। थके हुए भी यह सूप पी लो। हाँ सियान भैया, यह माताजी ने खुद बनाया है, जरा चख कर देखो। सियान को क्या हो गया है? बस पिछले 2 दिन पहले ही तो। मुझे अभी बहुत चिंता होती है। बड़ी माँ, आप कह रही हैं कि मैं ऐसा हूँ। सियान भैया क्या मुझ पर नाराज नहीं होंगे? देखो तुम कितने कमजोर हो। सियान थक गया है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? उसने सूप पी लिया है, तुम भी जल्दी से तैयारी करो। ठीक है, तो मैं चली। सियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन क्यों जरूरी है कि वह शेनमैन ही हो? क्या तुम मेरी तरफ देख नहीं सकते? लेकिन कोई बात नहीं, आज रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सियान, ज्ञान, मैं सियान, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास समझाने के लिए क्या है? अगर मैंने पहले ही नहीं देख लिया होता कि दादी को आज कुछ समस्या है, नहीं, मैं सच में बस तुम्हें देखने आई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन यह भी इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सियान, मेरी बात सुनो। जल्दी से कपड़े पहन लो। तुम्हारा यह व्यवहार क्या तुम्हें गंदा नहीं लगता? पहले तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। सोचा नहीं था कि तुम न सिर्फ पछताओगी नहीं, बल्कि और भी बदतर हो गई हो। क्या मैं तुम पर बहुत ज्यादा नरम रहा हूं? सियान, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया था? नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों थे? क्योंकि मैंने शुरू से अंत तक तुम्हें हमेशा एक बहन की तरह देखा है। मुझे बस तुम पर तरस आता था। तरस? मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। सुक्यान, आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हारा बोसियान से अब कोई लेना देना नहीं रहा। क्यों? मैं उससे कहाँ कम हूँ? मैं तो इतनी अच्छी थी। बस करो। इंसान का सब्र भी एक हद तक होता है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर तुम मेरी नजरों के सामने से गायब नहीं हुई तो कल मैं तुम्हें स्कूल में बदनाम कर दूंगा। अच्छा हुआ बड़ी माँ ने मेरे लिए एक प्लान बनाकर रखा था। बो सर, बो। सूजी, आप यहाँ कैसे? ओह हाँ, वो बड़ी माँ ने कहा कि वो सर बीमार है, इसलिए मुझे देखने भेजा। बो सर बीमार है? अरे तुम भी उसे परेशान मत करो। अगर कुछ है तो कल जब वह जागेगा तब बात कर लेना। सूजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि थोड़ा संयम बरतो। तुम्हारी पिछली जन्मदिन पार्टी में वो साहब ने तुम्हारी चाल समझी थी। तुम भी अपने फंडिंग का रास्ता नहीं काटना चाहोगी और कॉलेज में बदनाम नहीं होना चाहोगी, है ना?
सियान, तुमने मुझे मजबूर किया है। मेरी मदद करो किसी एक आदमी को हटाने में, काम पूरा होने के बाद। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। तुम एक छात्रा हो, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्यों? क्योंकि मैं वो परिवार की भावी मालकिन हूँ। बोस साहब, आप जा गए। ली सेक्रेटरी। सुकियान कियान कहाँ है? ओह, सुजी ने कहा उन्हें कुछ काम था, वो चली गई। मैं कितनी देर सोया था? अभी रात के 7 बज चुके हैं। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ओह, मैडम के बारे में मुझे पता चल गया है कि मैडम कहाँ रहती है। तो तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया? वह कहाँ है? मैडम जिंग यूनिवर्सिटी के पास के अपार्टमेंट में रहती है। अपार्टमेंट? क्या उन्होंने खुद खरीदा है? लगता है श्याओ कंपनी के श्याओ साहब ने उपहार में दिया था। आदेश दो, 3 दिनों के अंदर वो ग्रुप के होटल में मेरे लिए एक भव्य डिनर पार्टी का आयोजन करो। याद रखना, जितनी बड़ी हो उतना अच्छा। जी बो साहब। अरे याद रखना, मेरे लिए एक केक भी खरीद कर लाना, वैसा जो लड़कियों को पसंद आए। क्या? जल्दी जाओ। शेन जी, वो जाने से मना कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, तुम पहले अपने काम पर जाओ। जी। कुछ बात है? क्यों? शेनमैन, हम दोनों के बीच का अनुबंध अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी भी मेरी वो मैडम हो। बोसियान, तुम्हारे दिमाग में कौन सी नस फिसल गई है? यही बात कर लेते हैं। क्या बात है? मुझे याद आया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? क्या सच में? मुझे तो याद भी नहीं था। पिछले सालों में मैंने कभी तुम्हारा जन्मदिन ठीक से नहीं मनाया। इस साल वो साहब मजाक कर रहे हैं। पिछले सालों में तुमने मुझे एक बार भी ठीक से देखा तक नहीं, है ना? मेरे साथ चलो। बोसियान, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वो साहब को क्यों लगता है कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगी? मनमन, जो जमीन तुमने खरीदी है उसका मूल्यांकन शुरू हो गया है। मेरे वो परिवार के वर्षों से जमा हुए संसाधनों की बदौलत मैं उसे बेकार बना सकता हूँ या बेशकीमती भी बना सकता हूँ। तुम मुझे धमका रहे हो? यह तो मैंने आपसे ही सीखा है, मैडम। शेन परिवार की बेटी होने के नाते मुझे भी हर उच्च वर्गीय लड़की की तरह हर साल एक भव्य जन्मदिन पार्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद जन्मदिन का क्या मतलब रह गया है? मनमन, पसंद आया? थोड़ा घिसा पिटा सा है। मनमन, जन्मदिन मुबारक। तुम मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हो? पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे पता है हमारी अनुबंध शादी खत्म हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम असली वो मैडम बनो। ठीक है? आज बोसियान से शादी के पहले महीने का दिन है और मेरा जन्मदिन भी। हेलो। हेलो सियान। आज कंपनी में काफी काम है, तुम खुद खाना खा लेना। मैं बोसियान, क्या तुम मुझे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं कहूं हाँ तो? यह अंगूठी मुझे पसंद नहीं, बदल दो।
ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या चाहती हो? मैं सब दूंगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे वो परिवार की सारी संपत्ति चाहिए, तुम्हारे वो ग्रुप के चेयरमैन का पद चाहिए, तुम दोगे या नहीं दोगे? मिस शेन, कितनी शानदार पेशकश, कितना बड़ा दावा। मिस शेन, तुम तो मेरे पोते से तलाक लेने वाली थी ना? फिर मेरे पोते को कैसे फुसलाया कि तुम्हारे लिए इतनी बड़ी जन्मदिन पार्टी करवाए? फिर से हमारे वो परिवार में घुसने की कोशिश। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। दादी, माता जी, ये एक सार्वजनिक जगह है, क्या आप घर नहीं लौटना चाहेंगी? तुम सचमुच हमारे सियान के एक अच्छे कुत्ते हो। वह जो भी कहता है तुम वही करते हो। दादी, यह मेरी अपनी इच्छा थी, उसका जन्मदिन मनाने की। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले उसने मीडिया के सामने हमारे वो परिवार को शर्मिंदा किया था, उसे नीचा दिखाया। मुझे लगता है वह सिर्फ तुम्हारे पैसे पर नजर गड़ाई हुई है। दादी, मुझे परवाह नहीं कि शेनमान क्या सोचती है, चाहे वह मेरे पैसे ही क्यों न चाहती हो। वह हमेशा वो परिवार की पत्नी रहेगी। बकवास। बो साहब, आज मेरे लिए यह सब तैयार करने के लिए धन्यवाद। बाद में सचिव ली को बिल मुझे भेजने देना, मैं सब खरीद लूंगी। इसे ऐसे समझो कि इतने सालों से मैं अपने जन्मदिन के लिए खुद को यह तोहफा दे रही हूँ। यही सबसे अच्छा है। अब से मेरे पोते के पास फिर कभी मत आना। उसका एक पैसा भी खर्च करने की कोशिश मत करना। मनमन, बोसियान, फिर मिलेंगे। अब से तुम्हारा आधा कदम भी हमारे वो परिवार में नहीं पड़ेगा। वो माताजी, अभी आपका पोता मुझसे विनती कर रहा है कि मैं वो परिवार को न छोड़ूं, उसे न छोड़ूं। हाँ, यह तो बहुत मजाकिया है। तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं, तुम्हारा अपना शेन परिवार भी तुम्हें पसंद नहीं करता, और मेरा पोता तुमसे विनती कर रहा है, तुमसे विनती कर रहा है। दादी, इतने सालों में मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर थक गया हूं। अगर तुम फिर भी इसी तरह जिद पकड़े रहोगी तो मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ेगा। तुम सचिव ली, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर छोड़ दो। कुछ दिनों तक उन्हें बाहर नहीं निकलने देना। माताजी, कृपया मुझे और मुश्किल में न डालें, जल्दी से घर लौट जाएं। छोड़ो। क्या अगर मैं नहीं जाती तो तुम मुझे मारोगे? मैं निश्चित रूप से आपको नहीं मार सकता, लेकिन अगर आप ऐसे ही करती रही तो मुझे आपको उठाकर ले जाना पड़ेगा, और उस समय सबके सामने बहुत शर्मिंदगी होगी। ठीक है। मुझे पता है यह तुम्हारा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी धन्यवाद बॉस। आज मेरे लिए यह सब तैयार किया। यह भी मेरा एक सपना पूरा कर दिया। सपना? हाँ, सपने में तुम मुझसे बहुत ठंडे थे, लेकिन कभी नहीं चाहते थे मेरे साथ जन्मदिन मनाना। लेकिन आज शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मेरे पीछे मत आना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। शेनमैन बोसियान तुम्हें ले जाएगी जन्मदिन मनाने के लिए। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अपार्टमेंट के नीचे सुरक्षा गार्ड ने मुझे बताया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। प्यार है या नहीं, वास्तव में बहुत स्पष्ट है। बोसियान, अब तुम्हें पछतावा होगा भी तो बहुत देर हो चुकी है। हाँ, बो मैडम, माफ कीजिएगा, हम भी किसी के कहने पर आए हैं। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? वो परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता, बाहर जाओ। सियान, क्या के पेट में हमारे वो परिवार का बच्चा है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा।
सुक्यानक्यान। ठीक है, क्यान तुम्हारे बच्चे की पहली संतान है। मुझे आखिरकार परपोता मिल गया। सियान, तुम मुझे निराश मत करना। हॉस्पिटल जाकर बच्चा गिरवा दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी सियान, यह तुम्हारा बच्चा है। मैं इसे गिरवाना नहीं चाहती। सियान, मुझे छोड़ दो। यह जान का मामला है, तुम कहते हो तो गिरवा दूं। मैं कभी नहीं करूंगा। शेनमैन के अलावा किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा करूंगा। कोई अचरज नहीं, वह अब मर चुकी है। शेनमैन, मैंने उसे मौका नहीं दिया था, वह खुद ही नाकाम रही। क्यान के पेट का बच्चा किसी भी हालत में खतरे में नहीं आना चाहिए। और तुम जल्दी से शेनमैन से सब कुछ खत्म करो और क्यान से शादी करो। धन्यवाद दादी, तुम अच्छे से रहो, मुझे निराश मत करना। फिर से कहो, मैं कभी नहीं करूंगा। बॉस, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या उन लोगों ने इतनी जल्दी हमला कर दिया? क्या शेनमैन की मौत की खबर इतनी जल्दी आ गई? तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर उसे कुछ नहीं होना चाहते तो तुरंत तैयारी करो। 10 अरब रुपए नकद। क्यों? तुमने मेरे निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? सीधे शेनमैन को मार डाला होता। हमने बो सियान की पत्नी का अपहरण किया है। हम जो फिरौती मांग सकते हैं वो तुम्हारे हत्यारे को देने वाले पैसों से कहीं ज्यादा है। तुलना ही नहीं हो सकती। तुम लोग लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही बो सियान फिरौती दे देगा हम तुम्हारी तरफ से उसे ठिकाने लगा देंगे। बेवकूफ, तुम लोग बो सियान के पास गए, वह जल्द ही तुम लोगों का पता लगा लेगा और मैं भी पकड़ा जाऊंगा, समझे? ये तुम्हारी चिंता की बात है, मेरी नहीं। बस फिरौती मिल जाए, शेनमैन को मारकर हम दूर भाग जाएंगे। मुझे यकीन है कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे दादा, होश आ गया। बो सियान की औरत सचमुच अलग है। ये चेहरा कितना मोहक है। हाँ, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। तुमने मुझे क्यों बांधा? क्योंकि किसी ने पैसे देकर तुम्हारी जान लेने का ठेका दिया है। लेकिन तुम्हें मारने से पहले हम बो सियान से मोटी फिरौती ऐंठेंगे। जैसे ही पैसा मिलेगा हम तुरंत तुम्हें मार डालेंगे। ये औरत तो वैसे भी मरने वाली है, क्यों ना हम तीनों पहले मजा ले लें? हाँ, अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। फिर अगर कुछ हुआ तो तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अरे हाँ, कितनी जिद्दी है। मुझे तो ऐसी जिद्दी लड़कियां ही पसंद है। हाँ, यहां तुम चाहकर भी नहीं मर सकती। तुम दोनों उसकी रस्सियां खोलो और उसे पकड़ कर रखो। मैं देखता हूं ये अमीर आदमी की बीवी कितनी अलग है। हाँ, आ दूसरा जन्म लेकर भी क्या यही अंत होगा? शेनमैन, डॉक्टर कहाँ है? शाओ, ये डॉक्टर आ रहा है। बच्चा, क्या तुमने क्या कहा? मैन, शाओ, ये मैं आ गया हूं। एक ब्लड ग्रुप ट्रांसफर हो गया था। आप लोगों ने पहले चेक क्यों नहीं किया? पता है यहां कौन लेटा है? सुजी है। पिछली बार जिसने ए ब्लड ट्रांसफर किया था वो बो सियान नहीं थे, सुक्यानक्यान थी।
सुजी ने कहा उनके रिश्तेदार को जरूरत थी, इसलिए ब्लड बैंक का सारा ब्लड ट्रांसफर कर दिया। हम मना भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, पहले शव को मॉर्चुरी में ले जाओ। वो साहब कहने का इंतजार करो। जी। मनमन, मुझे लगा यह भी पहले जैसा है। तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही हो। मुझे नहीं पता था यह सच है। माफ करना मनमन। यह अस्पताल बो परिवार ने निवेश किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर किसी ने तुम्हें फंसाया है। सुक्यानक्यान। वो है, सुक्यानक्यान ने मेरा विश्वास तोड़ा। शेयरधारकों से मिलकर गैरकानूनी काम किया। मुझे उसे बो समूह से निकालना होगा। लेकिन मनमन, इससे पहले मुझे तुमसे दूरी बनानी होगी, वरना ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आखिरकार मैंने ही भेड़िया घर में बुलाया, तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मनमन, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसकी कीमत चुकाऊंगा। तुम्हारा बदला लूंगा। जब तुम्हारा बदला ले लूंगा, खुद आकर तुमसे और बच्चे से माफी मांगूंगा। मनमन, मुझे माफ कर दो, ठीक है? बोसियान, हालांकि तुम्हारा इरादा मेरे भले का था, लेकिन तुमने जो चोट पहुंचाई वो मिट नहीं सकती। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, लेकिन माफ भी नहीं करूंगी। तुम जाग गई मनमन, थोड़ा बेहतर है। ठीक हूं। अगर तुम नहीं जागती तो शाओदुओ अपहरणकर्ताओं की खाल उधेड़ देता। लो, थोड़ा पानी पी लो। तुम्हें कैसे पता मेरा अपहरण हुआ था और इतनी जल्दी मुझे ढूंढ भी लिया? मैंने वो परिवार में अपना आदमी लगाया था जिसने सू कियांग को अपहरणकर्ताओं से बात करते सुना। फिर मैंने तुम तक पहुंचा। अपहरणकर्ताओं ने भी कबूला कि असली साजिशकर्ता सू कियांग है और उनके पास पहचान के सबूत भी है। ये सू कियांग गर्भवती होने का फायदा उठाकर घर में घुस गई। वो परिवार वाले अंधे और बेवकूफ है, इतने घिनौने इंसान को नहीं पहचान पाए। हमारी शाओदुओ ही अच्छी है। पिछले जन्म में मेरी मौत सुकियान ने करवाई थी। इस अपहरण की साजिश भी उसी ने रची। मैं उससे हर कीमत चुकाऊंगी। मैं उसकी चाल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। सबके सामने सुकियान का पर्दाफाश करूंगी। फिर इस मौके से तलाक ले लूंगी। बोसियान से छुटकारा पालूंगी। तुम्हारे पास कोई विचार है? हम जरूर मदद करेंगे। मैं सोच रही हूँ। तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, तुम आराम करो, बाकी मैं संभालूंगी। चलो हम चलते हैं। वो साहब, अपहरणकर्ताओं को हमारी तैयारियों का पता चल गया। बिना पैसे लिए भाग गए। वे अपहरणकर्ता क्या पकड़े गए? नहीं, वे बहुत तेज भागे। हम पीछे रह गए। हमारे लोगों ने पास की चट्टान पर मैडम के कपड़े पाए और आसपास अपहरणकर्ताओं का ठिकाना मिला। वहां खून के निशान थे। जांच के बाद पुष्टि हुई कि वे मैडम के हैं।
शायद अपहरणकर्ताओं ने भागने से पहले आसानी के लिए बंधक को मार डाला। मैडम शायद शहीद हो गई है। नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि शेनमैन मर गई। तुरंत वो परिवार की सारी ताकत लगा दो। शेनमैन को ढूंढो, जिंदा मिले या मुर्दा, मुझे उसे देखना है। बस करो, मुझे लगता है शेनमैन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उसे ढूंढने के चक्कर में तुम कंपनी भी नहीं जा रहे। आप वो परिवार के प्रमुख हैं, पूरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए। एक औरत के लिए पूरे परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? दादी माँ, अगर शेनमैन मर गई तो मैं भी नहीं जीऊंगा। सियान, क्या तुम दादी माँ को धमकी दे रहे हो? दादी माँ, आप जानती हैं मैं जो कहता हूं वह करता हूं। सियान, रुको, वापस आओ। सब बगावत कर रहे हैं। दादी माँ, शेनमैन सच में एक मुसीबत है। उसे हमारे वो परिवार में शादी करने ही नहीं देनी चाहिए थी। मर गई तो अच्छा हुआ, मर गई तो उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। दादी माँ, गुस्सा शांत करें। भगवान की मेहरबानी है, अब शेनमैन मर गई है। अपहरणकर्ता भी भाग गए तो मेरा पता नहीं चलेगा। वो परिवार की मालकिन बनने में देर नहीं लगेगी। तैयारी करो, शेनमैन का अंतिम संस्कार करवाना है ताकि उसे मरने के बाद भी चैन मिले। वो साहब कभी मानेंगे नहीं। उन्हें बताओ मत, मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। बस चुपके से कर दो। क्या सियान की तरह तुम भी मेरी नहीं सुनोगे? नहीं, हिम्मत नहीं। अच्छी खबर है, हमारे लोगों ने फिरौती लेने का नाटक किया और भागते समय उन्हें पता चलने दिया कि पहाड़ी पर कपड़े मिले। अब वो परिवार वाले पूरा यकीन करते हैं कि तुम शेनमैन मर चुकी हो। कुछ दिनों में तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। सच में जानना चाहता हूँ, यह अंतिम संस्कार कैसा होगा? ये अंतिम संस्कार बहुत भव्य है, सबको पता चल जाए। पूरे शहर के अमीरों को बुलाया गया है। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। वे ज्यादा है, क्या हमारी मदद चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन शाह साहब कुछ बॉडीगार्ड दे दीजिए। कोई बात नहीं। सुकियान कियान, पिछले जन्म और इस जन्म का हिसाब अब चुकता करने का समय आ गया है। वो दादी माँ के पास वो औरत कौन है? पता नहीं, वह वो साहब की पढ़ाई में मदद करने वाली छात्रा है। कैसे है वह गर्भवती है। वो साहब की संतान से बच्चा होने पर तभी तो शादी कर सकते हैं। वो मैडम की मौत हुए अभी कितनी देर हुई है? वो परिवार बहुत बेदर्द है। शेनमैन, अब यह सब कुछ मेरा है। वो सियान तुमसे प्यार करता है तो क्या हुआ? तुम शेन परिवार की बेटी हो तो क्या हुआ? तुम तो अब बस एक मुर्दा हो। वो परिवार की माताजी ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है मेरे अंतिम संस्कार के लिए। इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली। यह कैसे हो सकता है? शेनमैन कैसे जिंदा हो सकती है? ये तो वो मैडम है। ये इंसान है या भूत? क्या वो मैडम की मौत नहीं हो गई थी? आखिर यह सब क्या हो रहा है? इंसान की मौत भी नहीं हुई, वो परिवार इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करने लगा। मेरे ख्याल से ये सब उस दूसरी औरत को कानूनी तौर पर घर की मालकिन बनाने के लिए है। सच में बहुत बुरा है। शेनमैन, तुम मर गई नहीं तो वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें पता है परिवार वाले तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे हैं? तुम अंतिम संस्कार में आ गई, तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। वो परिवार ने अभी अभी चट्टान से मेरा खून पाया है और बिना देर किए मेरा अंतिम संस्कार करने लगा। यह अंतिम संस्कार बहुत अच्छा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। बस शायद मैं इसका फायदा नहीं उठा पाऊंगी। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। नीचे उतरो, यहाँ बकवास मत करो। हमारे वो परिवार की शर्मिंदगी करवा रही हो। सुजी, मुझे जिंदा वापस आया देखकर लगता है बहुत खुश नहीं है। यह कैसे हो सकता है? शेन दीदी वापस आ गई है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है या डर लग रहा है? सुजी ने कातिल को पैसे देकर मुझे मरवाना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब मैं जिंदा वापस आ गई हूँ, तुम्हारे सामने फिर से खड़ी हूँ। पता नहीं सुजी में अब भी हिम्मत है कि नहीं मुझे फिर से मारने की। तुम क्या बकवास कर रही हो? किस मारने पीटने की बात कर रही हो? तुम्हें अगवा कर लिया गया था, उसका मुझसे क्या लेना देना? दीदी कियान, शेन दीदी, तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रही हो तो लगाओ, लेकिन मेरा बच्चा बेकसूर है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शेनमैन, तुम खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो हुआ, लेकिन तुम वो परिवार की नस्ल को खत्म करना चाहती हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं सहमत नहीं हूँ। किसने तुम्हें इजाजत दी कि शेनमैन का अंतिम संस्कार करो?
सियान भैया, अभी अभी शेन दीदी ने मुझे धक्का दे दिया। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हमारा बच्चा सियान, यही दुष्ट औरत है। वह हमारे वो परिवार की नस्ल को खत्म करना चाहती है। उसने अभी बॉडीगार्ड से मुझे मरवाया भी है। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। शेन मैन, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम वापस आ गई? सियान, तुम सच में पागल हो गए हो। वो परिवार के बच्चे की तुम्हें परवाह नहीं है। मैंने कहा था मेरे बच्चे सिर्फ शेनमैन के साथ होंगे। सुकियान कियान का बच्चा नहीं तो नहीं। सियान भैया, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? यह हमारा बच्चा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे बेहोश करने की योजना बनाई थी। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया है। मिस्सू बिल्कुल गर्भवती नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे गर्भवती नहीं हो सकती? उस दिन मिस्सू ने बोस साहब को बेहोश कर दिया। गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें ठीक उसी समय देख लिया। उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से पहने हुए थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सू कियान कियान बहुत मासूम दिखती थी, लेकिन पीठ पीछे ऐसा घिनौना काम कर रही थी। वो परिवार ने पहले उसकी मदद की थी, लेकिन अंत में उसने ही डंक मार दिया। यही असली कृतघ्न है। हे महिला, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मिस्सू ठीक है तो चलो बात करते हैं तुम्हारे किराए के हत्यारे भेजने के बारे में। सीधे बोलो। मिस्सू बहुत बड़ी है। इतने प्रोफेशनल किलर को मुझे मारने के लिए ढूंढ लिया। मैं वाकई सम्मानित हूँ। सुकियान कियान, सियान, मेरी बात सुनो। मैं उसे नहीं जानती। यही महिला है जिसने हमें पैसे दिए वो मैडम को मारने के लिए। किसने तुम्हें भेजा है मुझे फंसाने के लिए? मैं तो बस एक छात्रा हूँ। मेरे पास उन्हें किराए पर लेने के लिए पैसे कहाँ हैं? सियान भैया, तुम मुझे जानते हो। मैं तो एक चींटी को भी मारने से डरती हूँ। मैं हत्या जैसा काम कैसे कर सकती हूँ? तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए एडवांस दूंगी शेनमैन को मारने के लिए। बस शेनमैन को खत्म कर दो, तो मैं गर्भवती होने का बहाना बनाकर वो मैडम बन जाऊंगी। फिर मुझे कितने भी पैसे मिल जाएंगे। जब मैं वो मैडम बन जाऊंगी तो तुम्हें और 10 लाख रुपए दूंगी। नहीं सियान भैया, मेरी बात सुनो। यह नकली है, संश्लेषित है। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं कही। यह सब शेनमैन की साजिश है मुझे फंसाने की। तुम उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। 20 लाख शेनमैन की जान लेने के लिए। मैं हमेशा सोचता था तुम भोली भाली हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दुष्ट हो। नहीं सियान भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? मैंने उसे फंसाया ही नहीं। कृपया हमारे साथ चलें। मैंने नहीं किया। सुकियान कियान, तुम्हें लगता है यही खत्म है? जेल जाने के बाद भी तुम्हारे लिए और इंतजार है। तुमने मेरे साथ जो किया मैं तुम्हें भी वही चखाऊंगी। उस दर्द का। मैन, माफ करना। पहले हमेशा ऐने लोगों को पहचाना नहीं। मैं भविष्य में तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगा। बोसियान, बहुत देर हो चुकी है। हम दोनों का तो बहुत पहले ही अंत हो चुका है। दोस्तों, मैं शेनमैन और बोसियान आज से ही शादी खत्म कर रहे हैं। अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। कोई लेना देना नहीं। छोटी बहू। शेनमैन, मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे मजबूर मत करो। बो साहब, धौंस जमाने में मुझ जियाउदुओं को कैसे भूल सकते हो? मैन, मैं हूं ना। कोई तुम्हें धमकी नहीं दे सकता। अरे, खास तौर पर कुछ लोग। अगर वो फिर से हिम्मत करे तुमसे चिपकने की, तो मेरी ये मुट्ठी उसे एक झटके में गिरा देगी। शेनमैन, तुम इस समय हमेशा इस जियाउदू नाम के आदमी के साथ रह रही हो। मैं किसके साथ हूँ यह तुम्हारा मामला नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का भी हक नहीं। मेरी सलाह मानो। हमें चुपचाप जाने दो, नहीं तो खुद ही भुगतोगे। शेनमैन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे हम दोनों की सगाई टूट भी गई हो, मैं फिर से तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। एक दिन तुम जरूर मेरे पास लौट आओगी। ये अंतिम संस्कार बहुत अशुभ है। इसे तोड़ दो जी साहब। बोस साहब, पीछा मत करो। जियाउदुओं के लोग हमारी पहुंच से बाहर है।
तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी चिंता थी। अरे यार, उसका बकवास मत सुनो। वो तो बस डर रहा है बोसिया के प्रति नरम दिल होने का। पहले जो जियाओ किसी से नहीं डरती थी, उसे भी डर लगने लगा है। मुझे बहुत सी चीजों से डर लगता है। मुझे डर है कि तुम बोसिया को भूल नहीं पाओगी। मुझे डर है तलाक पर पछताओगी। और सबसे ज्यादा डर कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊं। फुजिझाओ, मुझे जियाओ से कुछ कहना है। अरे हेलो, हाँ मैं ही हूं, तुरंत पहुंच रहा हूं। जियाओ, इस दौरान तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकता तुम्हारी मेरे प्रति पसंदगी। माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पसंद करना मेरा मामला है और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम मेरी तरफ देखोगी। शायद, लेकिन अभी मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। समझती हूँ। मेरा तुम्हें पसंद करना भी तो खुद को जीना ही है। तुम दोहरा मापदंड तो नहीं रखोगी दूसरों को खुद बनने से रोकने का। कॉमर्शियल स्ट्रीट आधिकारिक तौर पर तैयार। शेनमैन शेनजी से रिबन काटने का अनुरोध। शेनजी, शुरू में आपने ऊंची बोली लगाकर इस अविकसित जमीन को खरीदा, जिसकी कीमत बाद में दोगुनी हो गई, और अब तो ये कॉमर्शियल स्ट्रीट बन गई है। सब आपकी दूरदर्शिता की तारीफ कर रहे हैं। आगे क्या योजना है शेनजी? पढ़ाई के दौरान ही आपकी कीमत अरबों में पहुंच गई। क्या कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? XIOG और OG। शेनजी, क्या आप कुछ बता सकती हैं? मेरा मानना है, अकेले खूबसूरत रहना भी जीने का एक अच्छा तरीका है।